अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ पीके की जन्म से मैं हूं तनवीर ज़फ़र और हम पीएचपी के अंदर एक सिंपल वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम नोटपैड को ओपन करेंगे। व्यूअर्स हमेशा याद रखिएगा, पीएचपी में जब भी आप काम कर रहे हैं तो आपके पास जो भी सर्वर जो आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो अपाचे है या वैम्प है, वो ऑन होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे HTML टैग ऑन कर रहे हैं, इसको क्लोज भी करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक टैग हेड के नाम से ऑन करते हैं और इसी तरह इसको हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। और हेड के अंदर हम यहाँ पे टैग देते हैं टाइटल का। बहुत सिंपल चीज़ है, ये आपको पता होगा। अगर आपने बेसिक HTML आपको इनके मीन्स आप बेसिक HTML आपको पता है तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं, टैग्स क्या हैं, इनकी वर्किंग क्या है। तो HTML टाइटल के अंदर दे देते हैं माय फर्स्ट PHP पेज। इस तरह टाइटल क्लोज कर लेते हैं। ओके, टाइटल क्लोज हो गया। इसके बाद हमारा जो सेकंड काम है वो बॉडी ऐड करना है, कंटेंट एरिया की बॉडी। तो इसी तरह बॉडी क्लोज भी करेंगे। बेसिकली हम अपना index.php का ही पेज बना रहे हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है मेन। हम PHP के अंदर इससे टोटल वर्क करेंगे और अभी तक के लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलिए, बस यहाँ पे आपको एक बात बतानी थी कि जब आप XAMPP सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका C के अंदर XAMPP के नाम से इस फोल्डर पर आता है और इसमें जो htdocs के नाम से जो फाइल है ये आपकी रूट फोल्डर है। मीन्स रूट से मुराद ये है कि आप कभी भी वेबसाइट बनाएंगे उसके पेजेस जितने भी होंगे वो आप यहाँ पे सेव करेंगे इस फोल्डर के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पेजेस या कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस सेव है, तो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी फोल्डर बना दिया है माई साइट के नाम से। तो अब माई साइट जो है ये मेरा रूट फोल्डर होगा, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे इस पेज को सेव कर लेता हूँ index.php के नाम से। ये सेव हो गया। अब सेकंड जो काम हमारा है व्यूअर्स वो है हम चाहते हैं कि हम हेडर और फुटर्स और साइड बार्स वगैरह ऐड करें वाया इंक्लूड फंक्शन। यानी कि PHP में जब आप काम कर रहे होते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि PHP की वेबसाइट जब आप देखते हैं अक्सर तो उसमें सेम चीज़ें होती हैं हर पेज के ऊपर। मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं, लेकिन आप HTML जब आप ये काम करते हैं HTML में तो आपको सारा का सारा कोड कॉपी करना पड़ता है। तो PHP हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें कोड कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट एक दफ़ा वन लाइन ऑफ कोड की मदद से हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हेडर की फाइल बनाएंगे। तो इसके अंदर हम बेसिकली देना क्या चाह रहे हैं, हेडर में हम एक टेबल डिक्लेयर करते हैं जिसकी हम कह देते हैं अलाइन, उसकी सेंटर हो और उसका जो बॉर्डर हो वो हो 1 और उसकी जो विड्थ हो वो हम दे देते हैं 1000 पिक्सल। जस्ट ये बेसिक चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए। और टेबल्स के अंदर आपको पता है टेबल्स रोज होती हैं और टेबल डाटा होता है। तो TR हम एक डिक्लेयर करते हैं जो कि टेबल रो है, तो इसकी भी हम इसको अलाइन कर देते हैं सेंटर, अलाइन सेंटर कर दी। और इसकी हम हाइट, विड्थ तो हम सेम ही रखेंगे, विड्थ को हमने चेंज नहीं करना। हाइट जो है हाइट हम दे देंगे हम 100 दे देते हैं, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल हमने हाइट दे दी इसकी। और BG कलर देना लाजमी है, इसको अच्छे इसके अट्रैक्टिव करने के लिए BG कलर में इसको दे देते हैं ब्लैक। ब्लू कर लेते हैं, ठीक है, हम ब्लू कर लेते हैं। मर्जी है, आप अपनी मर्जी से जो सा मर्जी कलर सूट। ये जस्ट एक ट्यूटोरियल है जिसमें आपको बता रहा हूँ कि फंक्शनलिटी इसकी क्या है। और इसी तरह हम यहाँ पे TR क्लोज करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि TR के अंदर TR टेबल रो है, तो बेसिकली एक रो में कॉलम्स भी होते हैं, तो जिसको हम TD मोस्टली हम इसको टेबल डाटा के नाम से जानते हैं। तो टेबल डाटा के नाम से ही आप जाने इसे तो अच्छा है। तो इसमें मैं दे देता हूँ हेडर गोज हेयर, यानी कि एक जस्ट हेडिंग टाइप एक चीज़ ये होगी जो कि बताएगी कि यहाँ पे ये हेड सेक्शन है। तो TD क्लोज कर देता हूँ मैं। और इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए मैं इसको H1 कर देता हूँ, H1 दे देते हैं इसको, H1 क्लोज भी करेंगे।
देखें आप किसी भी HTML टैग के अंदर आप उसके फाउंड, उसके स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आप TD में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इतना डीपली अभी नहीं जाएंगे। तो हम जस्ट इतना ही ये करते हैं। TR हमारी क्लोज हो गई है। तो हाँ, लास्ट में टेबल भी क्लोज करना रह गया हमारा, इस तरह टेबल हम क्लोज करते हैं। तो ये हमने अपनी जो हेडर की फाइल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। मैं इसको अब सेव करता हूँ header.php के नाम से। लेकिन सेव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसको रूट में सेव नहीं करना, क्योंकि ये इंक्लूड की फाइल है, मींस कि हमने इसको हर डिफरेंट पेजेस में इसको इंक्लूड करना है। तो इसके लिए हम एक फोल्डर यहाँ पे बनाते हैं इंक्लूड के नाम से। ये लाजमी चीज़ है, तो ये आपने लाजमी करना है। इंक्लूड्स के नाम से मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया है मैंने, और मैं इसके अंदर इसको सेव कर देता हूँ header.php को। ओके, सेव होने के बाद वापस हम अपनी मेन फाइल पे जाते हैं index.php। और अब हमारा जो प्रोसेस है वो ये है कि हमने header.php फाइल को इस index.php में इंक्लूड करवाना है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका, एक div असाइन करता हूँ मैं इसे, उसके अंदर PHP का टैग यानी कि PHP की कोडिंग करूँगा, जो कि मैंने स्टार्ट कर दी है। और मैं इंक्लूड का एक फंक्शन है PHP में बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी मदद से हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ये डबल ब्रैकेट्स के अंदर हम उसका पाथ देंगे। तो रूट फोल्डर के अंदर हमने एक नया फोल्डर बनाया था इंक्लूड्स के नाम से। सबसे पहले उस फोल्डर का नाम देंगे, उसके बाद फाइल नेम जो कि header.php है। दैट्स ओके। अब डिव क्लोज कर देंगे। लेकिन व्यूअर्स, ये इतना काम हुआ तो इससे हमारी एक फाइल बन गई है जिसमें हमने टाइटल दे दिया उसे माई फर्स्ट PHP पेज, और दूसरा हमने उसमें एक header.php की फाइल इंक्लूड कर ली है जिसकी कोडिंग यहाँ पे पड़ी है कि उसका अलाइन सेंटर होगी, हाइट उसकी 100 होगी, उसकी बॉर्डर उसका ब्लू होगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा, और ये टेबल सारी हमने उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी है। उसके अंदर ये टेक्स्ट होगा। और अब हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं, तो देखने के लिए आपको पहले अपाचे वगैरह और ये अपना सर्वर ऑन वैम को एक्टिव करना होगा। उसके बाद आप रूट फोल्डर में, ये अब जिस तरह के लोकल होस्ट है मेरा, और मैं अब यहाँ पे उसका पाथ दूंगा माई साइट। index.php लिखने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट वो index.php को वैम सर्वर अपने आप पिक कर लेता है। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। जिस तरह हमने एक बॉर्डर बनाया था, ये बॉर्डर टेबल बन गया। हमने हमारी index.php की फाइल है जिसके अंदर हमने हेडर को इंक्लूड कर लिया है। लेकिन एक मसला, हमने इसको बैकग्राउंड कलर जो है इसका ब्लू रखा था, लेकिन वो ब्लू नहीं है, वाइट है ये। तो वो देखना है वो मसला क्या आया है। तो हम header.php की फाइल में जाएंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ, ये देखें, हमने ब्लू तो दे दिया लेकिन वैल्यू साइन नहीं की, तो इक्वल ऑपरेटर की वजह से ये एरर था। हम इसको सेव कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, दैट्स गुड। ये देखें, अब अच्छा लग रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप इसे डिफरेंट कर सकते हैं मीन्स के, लेकिन जस्ट ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। हमारी साइट का प्रोजेक्ट में ये नहीं है कि हम जस्ट ये टेबल बनाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हेडर के अंदर आपने अक्सर मोस्टली साइट्स में देखा है कि हेडर्स जो होते हैं उनके वहाँ पे लोगोज होते हैं, टेक्स्ट मोस्टली कम होता है लेकिन कम होता है। तो हम इसी तरह करेंगे कि हम इसके अंदर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक पार्ट में हमारा लोगो होगा और सेकेंड पार्ट में कुछ उसकी बारे में, उस वेबसाइट के बारे में टैग लाइन्स होगी। तो इसी प्रोसेस के जरिए हम करेंगे। तो लेट्स गो टूवर्ड्स, अच्छा व्यूअर्स, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो हम चाहते हैं कि हमारे हेडर जो टैग, हमारा जो हेडर सेक्शन है, तो इसके अंदर एक लोगो की भी जगह हो और डिफरेंट टेक्स्ट की भी जगह हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें इसी कोड के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी कि हमने जो TD बनाया है, TD यानी कि टेबल डाटा है, इसको हम दो कॉलम में डिवाइड कर देंगे। मीन्स के दो सेल्स में, वो TD बेसिकली सेल होता है, तो इसको हम दो सेल एक ही रो के अंदर दो सेल्स क्रिएट कर देंगे और इनकी हम स्टाइल भी चेंज करेंगे। इसके हिसाब से हम इसको विड्थ जो है, इसकी विड्थ है हम इसको विड्थ दे देंगे 200 विड्थ दे देते हैं लोगो के लिए कि 200 विड्थ के अंदर लोगो आ जाए। हाइट तो उतनी रहेगी ना, 100 जो TR की है वो इतनी रहेगी। अगर हम इससे हाइट में चेंजिंग करते हैं तो फिर वो हमारा डाटा थोड़ा सा इनकी ख़राब होने का या उसका आउट ऑफ द रेंज होने का बहुत चांसेस है। तो इसकी जो सेकेंडली जो है, इसकी हम TR इसकी विड्थ दे देंगे हम, जो बाकी बचते हैं 800। तो 800 पिक्सल जो बाकी हैं वो हमने इसकी विड्थ इसको साइन कर दी।
जस्ट इतना सा ही काम करना था और ये H1 ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बिट लेगा, जिसकी वजह से मे भी वहाँ पे एरर हमें शो हो जाए। ओके, और हेडर गोज़ हेयर की जगह मैं यहाँ ले देता हूँ इमेज गोज़ हेयर। अच्छा, आपको इमेज ऐड करने का तो पता ही है क्योंकि इसमें इमेज का टैग यूज़ होगा img, और उसके बाद आप सोर्स उसका URL देंगे, वो आपने इसी ही पे देना है इसकी जगह। जस्ट वैसे ही मैंने एक आपको ये शो करवा रहा हूँ। अब हम देखते हैं अपनी साइट को, ये यहाँ पे ये रहा, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखें 2 यहाँ पे सेल्स बन गए हैं। एक आप देख रहे हैं कि इमेज गोज़ हेयर एक जगह पे लिखा हुआ है, सेकंड जगह पे हेडर गोज़ हेयर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इमेज गोज़ हेयर की जगह पे आप कोई भी अपना इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इमेज टैग के ज़रिए, और हेडर गोज़ हेयर यहाँ पे आप कोई भी टैग लाइन या इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे भी कुछ कॉलम्स या डिफरेंट कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर लूँ तो आप इसी तरह इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा फर्स्ट थिंग जो हम हेडर इंक्लूड कर रहे थे। तो हमने हेडर इंक्लूड कर लिया अपनी साइट के अंदर। तो अब हम अपने मेन साइट के index.php के अंदर हम फुटर को भी ऐड करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, हम एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं Ctrl+N के ज़रिए, और इसी तरह हम यहाँ पे टेबल और अलाइन उसको दे देंगे हम सेंटर, और इसी तरह लाइन सेंटर दे दी, और उसकी हाइट विड्थ जो है विड्थ हम उसको दे देंगे 1000 पिक्सल, जो कि हमने पहले हेडर को भी दी थी क्योंकि हम इसकी थोड़ी सी खूबसूरती भी चाहते हैं। और अलाइन सेंटर कर दी, विड्थ हम इतनी दे दी, और इसका बॉर्डर हम इसको बॉर्डर क्या देना चाहेंगे, बॉर्डर हम इसको दे देते हैं 2। ओके, जस्ट बेसिक है, ये आपने पहले भी कर लिया, आपको पूरी वीडियो भी दिखा दी है। तो अब हम tr का टैग यूज़ करेंगे और इसके अंदर td क्लोज और इसी तरह tr क्लोज और लास्ट में हमारा टेबल क्लोज। ये मैंने इसलिए सारे एक दफ़ा लिख दिया क्योंकि बाद में अगर हम कोड हमारा गलती होता है तो हम इसे भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, फिर ये एरर पैदा कर देता है। अब हम tr की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे इसके अंदर कि हमें tr कैसा चाहिए। तो tr के अंदर हम इसकी हाइट देंगे, हाइट हम इसकी दे देते हैं, हमने 100 दी थी उसकी, हम इसको 60 दे देते हैं, 60 पिक्सल दे देते हैं, 50 पिक्सल कर लेते हैं, हम इसको हाइट दे देते हैं। और इसका बीजी कलर जो है, बीजी कलर इसको हम दे देते हैं ब्लैक दे देते हैं, या जो भी आप अपनी मर्जी से चाहे दे सकते हैं। मैं एक वैसे ही ग्रीन दे देता हूँ अपनी मर्जी से, कलर्स की भी अच्छी नहीं होगी लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और इसकी भी लाइन जो है वो हम सेंटर कर देते हैं, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अच्छा, ये करने के बाद अब टीडी के अंदर हम यहाँ पे अपना फुटर और नोट्स जो भी हम लिखते हैं, मोस्टली आपने फुटर्स पे लिखा होता है कॉपीराइट्स एंड ऑल राइट्स रिजर्व बाय howpk.com। जस्ट वैसे एक डमी डाटा है, आप मुझे जो मर्जी यहाँ पे दे सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड के लिए आपको पता है बी टैग यूज होता है, और बी टैग क्लोज भी करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकते हैं, मीन्स के अब ये मैं यहाँ पे एक लिंक आपको एक ऐड करके दिखाऊंगा howpk.com का। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है तो ये एक लिंक के तौर पे वहाँ पे शो हो। तो इसके लिए मैं ए हरीफा यानी कि हाइपर रेफरेंस के तौर पे यूज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इंडेक्स पेज के देना चाहते हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, जस्ट वैसे ही मैं तो अपनी साइट का एड्रेस यहाँ पे दे रहा हूँ, इस वजह से मैं इसे नोट आउट कर रहा हूँ। ओके, howpk.com और इसी तरह हमारा ए टैग क्लोज। ओके, ये हो गया। टीडी के अंदर हमारा डाटा आ गया, टीआर क्लोज होगी।
और अब हम इसको सेव कर लेते हैं इंक्लूड वाले फोल्डर, क्योंकि हमने इसको भी बाबा इंक्लूड करवाना है अपनी PHP में। काफ़ी सारी फाइल्स हम बनाएंगे, इंडेक्स के अलावा भी हम और पेजेस बनाएंगे, उसमें इंक्लूड करवाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको footer.php के नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, ये सेव हो गया। अब मैं इसको वैसे जिस तरह मैंने header.php को कॉल करवाया इंडेक्स के अंदर, इसी तरह मैं footer.php को कॉल करवाऊंगा। तो इसके लिए मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ये दोबारा लिखना ना पड़े, और जस्ट इसको चेंज यहाँ पे चेंजिंग आएगी, इसको हेडर की जगह मैं फूटर कर दूंगा, बाकी सब इस तरह रहेगा। ओके, दैट्स गुड। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। ये देखें, हो ये आ गया हमारे पास। कलर्स की भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप अच्छी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये लिंक के तौर पे भी काम कर रहा है। आप इसकी डिफरेंट CSS इसमें यूज़ कर सकते हैं। CSS यूज़ करने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं हेडर के अंदर CSS यूज़ करना, तो देन आपको फिर यहाँ पे HTML का टैग भी लगाना पड़ेगा और हेड का टैग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि CSS मोस्टली जो है वो हम हेड टैग के अंदर करते हैं। तो हेड टैग इंक्लूड करके आप CSS उसका वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फुटर में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट ये एक ओवरव्यू है सिंपल सा, तो इसलिए मैं इससे ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएंगे वो हम काफ़ी डीपली जाएंगे। तो ये देखें, अभी हमने एक नेम स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन अभी ये हेडर और एक फुटर है सॉरी, और हम चाहते हैं इसमें एक कंटेंट पेज भी हो। मीन्स कि अब हेडर फुटर से कुछ ही बनेगा, एक और भी यहाँ पे एक टेबल होना चाहिए जिसके अंदर कंटेंट्स हो। तो वो हम कैसे लाएंगे, तो वो उसके लिए हम देखते हैं, हम उसको भी हम इंक्लूड करवाना चाहेंगे। सेम इसी प्रोसीजर के ज़रिए हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें भी हम एक टेबल बनाते हैं। ये लाइन हम कर देते हैं सेंटर, और विड्थ कर देते हैं हम उसकी 1000 जो सालों की चल रही है। और इसके साथ साथ हम उसका बॉर्डर जो है वो 2 कर देते हैं, बॉर्डर हमने कर दिया 2। इसी तरह अब TR हम इसमें बनाएंगे, उसको हम अलाइन उसकी भी हम सेंटर रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी बॉडी जो है वो सेंटर में शो हो। सेंटर और BG कलर जो है उसका BG कलर सॉरी, हम याद आया मुझे, सॉरी, हम बॉडी का टेक्स्ट बना रहे हैं। ये हम नेविगेशन बार के लिए बना रहे हैं, नेविगेशन बार, यानी कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे नेविगेशन बार एक शो हो। ये देखें, हम यहाँ पे हम चाहते हैं इसके नीचे, इस वाले के नीचे, इन दोनों के दरमियान के अंदर नेविगेशन बार शो हो, जिसमें हमारे डिफरेंट बटन्स हों, मीन्स के डिफरेंट टैब्स हों, लिंक्स हो, जिसमें होते हैं जो पेजेस के अंदर। तो BG कलर में इसको दूंगा ब्लैक। आप कोई भी कलर स्कीम यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, जस्ट वैसे ही मैं इनको ऐसे ही कलर दे रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह मैं इसको हाइट देना पसंद करूँगा 40 की, यस 40 गुड, 40 की मैंने इसको दे दी हाइट। और इसी तरह मैं यहाँ पे TD जो है वो बनाऊँगा, और TD को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि इसमें हमने टेबल डाटा ऐड करना है, वो बाद में करते हैं। TR भी क्लोज, और इसी तरह टेबल भी हमारा हो गया क्लोज। ओके, अब हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कुछ डाटा, तो मैं इसमें ऐड करता हूँ पहले होम, और उसके बाद मैं थोड़ी एक स्पेस देता हूँ, और फिर मैं इसमें ऐड करता हूँ, हम पेजेस ऐड कर रहे हैं बेसिकली जो हम बनाएंगे भी, और उसमें इन सारों को इंक्लूड भी करवाएंगे। होम के बाद मैं यहाँ पे एक और पेज ऐड करता हूँ, अबाउट अस के नाम से कर लेता हूँ, और एक और पेज में ऐड कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस के नाम से, कर लेता हूँ। और एक और पेज जो लास्ट है वो मैं कर लेता हूँ इंट्रोडक्शन के नाम से। चले मैं इसको कर लेता हूँ डेटाबेस के नाम से, जस्ट वैसे ही, यानी कि नाम दे दिया है। तो मोस्टली ये लास्ट में होते हैं कॉन्टैक्टर्स, तो उसको मैं लास्ट में ही ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। क्लास कंपोनेंट सेव कर देते हैं इसको। अब हमने इसको इंक्लूड में नहीं हमने इसको इंक्लूड में ही सेव करना है, क्योंकि हम चाहते हैं नेविगेशन हर जगह शो हो, हर पेज पे शो हो।
तो उसको मैं navi.php का नाम दे देता हूँ और इंक्लूड के फोल्डर में इसको सेव कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस करूँगा कि इसको इंक्लूड करने के लिए अपनी हेडर की फाइल के index.php के अंदर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और जस्ट इसका नाम जो है navi.php सेव कर लेते हैं। ओके, अभी देखें, अभी हमारे पास ये चीज़ वहाँ पे आ जाएगी, लेकिन हमें कुछ नज़र, मैं अभी आपको इसका रिजल्ट भी शो करवा देता हूँ। ये मैंने रिफ्रेश किया, सॉरी इसने कुछ एरर दिया यहाँ पे, चेक करते हैं इसने ऐसा क्यों किया। टेबल सॉरी हमने टेबल ठीक है, अलाइन सेंटर है, वेट इतनी है, बॉर्डर 2 है और अलाइन सेंटर, बीजी कलर ब्लैक, हाइट ये भी ठीक है और टीडी के अंदर हमने होम दे दिया। ओके, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, मैंने इसे यहाँ दरमियान में डालना है तो मैं इसमें यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। navi.php, ये हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। navi के अंदर यहाँ पे कुछ मसला जो है वो आया है हमें, तो वो हमने देखना है क्यों आया है। हमें टेबल शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसका बैकग्राउंड कलर यानी कि TR के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ रहा है। बीजी कलर ब्लैक और हाइट 40, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या मसला हो सकता है। हाँ, ये आ गया, ये हमने डबल साइन असाइन कर दिया, ये हमारा एरर है, इसको ख़त्म करते हैं। ओके, अब टेस्ट गुड। अब हम चेक करते हैं अपनी फाइल को रिफ्रेश करके। ओके, लेकिन ये अभी भी इसने इतना अच्छा वर्क अदा नहीं किया। ये एक्चुअली में हमारा टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है लेकिन वो हिडन हो गया है इसकी वजह से, तो इसको हमने सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपनी कोड के अंदर वापस। अलाइन हमने इसको सेंटर किया था, तो लेकिन ये सेंटर हुआ नहीं, एक्चुअली में हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ पे कुछ हो गई हमसे। ओके, अब ये लाइन सेंटर है, ठीक। और अब इसी तरह मैं इसको यहाँ पे फुटर से पहले नेविगेशन यहाँ पे शो होना चाहिए था। चले, आ गया। ओके, रिफ्रेश करने से यहाँ पे आ गया। अब हमारा जो काम है वो ये है कि इसको हमने हाईलाइट करना है, यानी कि ये इस तरह तो आ गया लेकिन ब्लैक में शो नहीं हो रहा। तो हम इसके फॉन्ट में आएंगे, नेविगेशन में हम TD, हम इसको कहते हैं स्टाइल्स का, या इसको हम कह देते हैं फाउंड कलर। फाउंड कलर हम दे देते हैं वाइट। ओके, फाउंड कलर मैंने इसको वाइट दे दिया। तो इसका स्टाइल वगैरह हमें चेंज करना है, तो इसके लिए हम इसमें करते हैं, हम इसमें एक CSS इंक्लूड कर, स्टाइल इंक्लूड करते हैं। स्टाइल का टैग, स्टाइल का टैग इसमें एक यूज़ करते हैं। स्टाइल टाइप होगा टेक्स्ट या फिर CSS होगा। और इसके बाद इसकी बॉडी के अंदर हम ले लेते हैं, हमने करनी है स्टाइल वगैरह। तो ये लिंक्स है बेसिकली, तो हम ए लिंक के नाम से इसको नाम दे देते हैं। और इसकी बॉडी के अंदर हम देखेंगे इसको क्या करना है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसको दे देते हैं अंडरलाइन दे देते हैं। और इसी तरह हम इसको कलर जो है, कलर इसको दे देते हैं वाइट, कलर वाइट दे देते हैं। जस्ट इतना ही करते हैं अभी और चेक करते हैं अपना रिजल्ट। समथिंग गोइंग रॉन्ग। ओके, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। कितना कहाँ हम सेमीकोलन हमने मिस कर दिए, सेमीकोलन लगाने थे, सेमीकोलन
ओके। और हाँ, दूसरी चीज़, जब हम स्टाइल वगैरह या इस किस्म का CSS यूज़ करेंगे तो हम ज़ाहिर सी बात है, हम HTML में काम कर रहे हैं तो हम ये भूल गए कि हमने हेड टैग के अंदर इसको लिखना होता है, और इस तरह हमने इसको क्लोज भी नहीं किया था, ये भी एक मिस्टेक है हमारी। स्टाइल टैग को क्लोज भी करना था, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि इनको क्लोजिंग टैग इनका साथ साथ डिले करें। और इस तरह हम इसमें HTML भी ज़ाहिर सी बात है हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि ब्राउज़र को पता लगे कि ये HTML में काम हो रहा है। और इस तरह हम यहाँ पे HTML को क्लोज कर देते हैं। नाउ हम अपना रिजल्ट चेक करते हैं। ओके, अभी भी कुछ एरर्स हैं इसमें, तो वो क्यों हैं वो देखते हैं। ओके, टीआर के अंदर हमें इसको हाइट देनी चाहिए थी। गुड, यहाँ इसको कलर देते हैं, जस्ट यहीं तक रखते हैं। और सॉरी, हमने हम एक लिंक के लिए दिया, लेकिन हमने यहाँ पे लिंक बनाया नहीं, इसमें फंक्शनलिटी शो नहीं हुई है। अब हम इनको लिंक बनाते हैं। अभी हमारे पास कोई और पेजेस है नहीं, तो हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट एक होम पेज पे लिंक कर लेते हैं। उसका तरीका ये है और हम यहाँ पे दे देते हैं हैश का साइन। ओके, ये क्लोज, और इसी तरह हमारा ये टैग क्लोज। इसी को भी सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे क्लोज। अब क्लोजिंग टैग नहीं भूलेगा। इसी तरह यहाँ पे पेस्ट एंड यहाँ पे क्लोज, और सेम इस पे करेंगे। एक डमी हम जो है ना बाय डिफॉल्ट जो मेन पेज है उसको हम असाइन कर रहे हैं इसकी वैल्यू, और अब हम इसको सेव करते हैं तो ये देखिए हमारा ये वर्क में आ गया है। देखिए एक लिंक बन गए हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट मेन पेज के ऊपर ये कर रहे हैं। तो आप इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं, इनको मार्जिन्स वगैरह दे सकते हैं, और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें मार्जिन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको पैडिंग और मार्जिन इसमें ऐड कर लेते हैं। पैडिंग हम कर लेते हैं, इसको साइन 4 पिक्सल कर लेते हैं px, और मार्जिन जो है, मार्जिन हम क्योंकि लेफ़्ट साइड का ऐड करेंगे इसमें, जस्ट लेफ़्ट ऐड कर लेते हैं, वो हम ऐड करेंगे 5px 5px। ओके, तो इससे थोड़ा सा इसका व्यू अच्छा हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं। ओके, ये देखें, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट इसका व्यू उसके साथ, तो आप देख सकते हैं कि अब ये अच्छा लग रहा है पहले के इसमें। तो इसी तरह अब हम जो है इसका नेविगेशन हमारा ऐड हो गया, फुटर का हमने बना लिया और हेडर बना लिया। अब एक हमारा रह गया कंटेंट का पेज। तो क्योंकि हमने इसमें और भी पेजेस बनाने हैं, तो हम कंटेंट का जो पेज है वो इंक्लूड नहीं करवाएंगे, वो हम खुद ही यहाँ पे बॉडी के अंदर इंक्लूड करेंगे इसकी। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ, टेबल अलाइन, उसको कर देता हूँ सेंटर, और उसकी जो विड्थ होगी वो मैं दे देता हूँ 1000, और बॉर्डर जो है उसका बॉर्डर में उसको दे देता हूँ 1। ओके, अब इसमें TR हम बनाएंगे एक, TR में हम सेम वही प्रोसीजर के अलाइन में इसको सेंटर नहीं दूंगा, इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं TR, और फिर इसके बाद इसमें एक TD, क्योंकि डाटा के अंदर हमने मैनिपुलेशन में उसमें उसके फॉन्ट्स वगैरह में या उसके डिफरेंट हमने चीज़ें ऐड करनी है, तो इस वजह से हम उसमें ही करेंगे। और ये TD क्लोज, तो इसके अंदर हम इसको मैं लाइन देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे बीजी कलर, हाँ बीजी कलर इसको देते हैं। बीजी कलर जो है मैं इसको दे देता हूँ एक्वा एक कलर है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी दे सकते हैं।
और इसकी हाइट जो है, हाइट क्योंकि हमारा कंटेंट एरिया है तो हाइट इसकी ज़्यादा ही होगी, तो हाइट में इसको दे देता हूँ 500 पिक्सल। ओके, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ हेलो बडी, हाउ आर यू टुडे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं ब्राउज़र में जाके चेक करता हूँ, रिफ्रेश किया, ओके सीम्स गुड, बट इसको नेविगेशन को नीचे आना चाहिए। तो नेविगेशन नीचे आने के लिए मैं इस डिव को यहाँ से कट करूँगा और इसको लास्ट ऑफ द बॉडी पेस्ट कर दूँगा। कि अभी से ये होगा कि हमारा रिफ्रेश करके नीचे आ गया, और हमारा जो फुटर है वो नीचे आ गया। मोस्टली फुटर नीचे ही होते हैं, तो अच्छा है, एक व्यू मिल गया, एक इंटरफेस अच्छा हो गया।